ठीक है। डेड फोन में हमें, जब हम किसी भी डेड फोन को ट्रेस करते हैं तो हमें अधिकतर पावर आईसी के अकॉर्डिंग ये चेक करना होता है, पावर आईसी कैसे हमारी काम करती है, और उसमें हमें ओके कंडीशन होगा अगर, तो क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए और वहां पे किस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, पीएम 6150 और 6150 का कॉम्बिनेशन कैसा बनता है वो आप लोगों को आज की क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोगों को हमारी स्क्रीन आ रही होगी। चलिए, जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे कि हमारा पावर आईसी या बीक्यू आईसी जो भी होता है जिसमें डीसी टू डीसी लगा होता है, उसके एक लिमिटेड काम होते हैं, चाहे वो पीएमआई 8952 करके हो या आपका बीक्यू आईसी का कोई भी सीरीज हो, ईटीए सीरीज की कोई भी आईसी हो, उनमें ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जो आपके जैसे 6150 एल हो गए, 660 61 एल, ये जो भी आईसियां हैं, ये दोनों ही एक तरह की पावर आईसी है। मतलब आपको यहाँ पर चार्जिंग आईसी एसएमबी भी लगी हो सकती है, और जो पावर आईसियां हैं मेन, वो 6150 एल और 6150 दोनों ही पावर आईसी कंप्लीट एक तरह की पावर आईसी है। दोनों का सीक्वेंस आपको लगभग लगभग सेम बनता है, और जब वो सीक्वेंस बनता है, जैसे हम लोग दूसरे बोर्ड में देखते थे, मान के चलिए कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ। पहले जो था हमारा, जो पावर आईसी था, एक मेन पावर आईसी था, और उस पावर आईसी में क्या होता था कि कोर बनता था। ठीक है, क्या होता था, वीपीएच इन होता था, वीपीएच के बाद कोर कोर की लाइनें बनती थी, जो कि कोर वाली कॉइल होती थी। ठीक है, और उसके बाद यहीं से एक हायर एलडीओ और एक लोअर एलडीओ यहाँ पे जाके इस आईसी के अंदर, और एक वीपीएस, तीन लाइनें मिलके क्या क्या बनाती थी, आपका वीरज का लाइन है, जो आपकी L1 L2 L3 की लाइन होती है, वो सारी लाइन यहाँ पे बनती थी। ठीक है, इस तरह से ये सारा काम एक ही पावर आईसी कर रही थी। लेकिन अभी की जो पावर आईसियां हैं, उनमें ये काम डिवाइड हो गया है। मतलब आपको ये काम दोनों पावर आईसियां करेंगी, मतलब थोड़ा इसमें होगा थोड़ा उसमें होगा, और वो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है आपको वो एक बार देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हमें, मैं इसको मिटाता हूँ। सर आपकी और आवाज कट कट के आ रही है। सबको कट के आ रही है क्या? चलिए, मुझे साफ आ रही है। नहीं नहीं, सही आ रही है सर, सही आ रही है। उनकी चलिए। तरफ ही इशू है कोई अब नेटवर्क हाँ, का। अभी अभी हम आते हैं किसमें, एक आपका पावर आईसी, जैसे हम चलते हैं, हमारे फोन में दो पावर आईसियां लगी होती है। ठीक है, मैंने बोला दो पावर आईसी लगी हुई होती है। ठीक है, पहला होता है आपका पीएम 6150, यही होता है ना, पीएम 6150। ठीक है, दूसरा होता है पीएम 6150 एल। ठीक है, पीएम 6150 एल। अब इसमें किस तरह से हमारा पावर का कम्युनिकेशन बनता है, ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पहले पहले अगर हम आते हैं 6150 पे, ठीक है ना, तो 6150 में हमें कौन कौन सा वोल्टेज आउटपुट में बनता है। ठीक है, जो कोर लाइनें होती है, पहले तो चलिए इसमें क्या आएगा, वीपीएच आ गया। जैसे वो सारे कैपेसिटर के ऊपर होता है, हमने आप लोगों को बता रखा है क्या होता है, वीपीएच हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो भी कॉइल लगी होंगी, 5 7 8 जितने भी कॉइलें लगी होंगी, उन कॉइलों को आप काउंट कीजिए। वहां पे मैं अभी सारी कॉइलों का नहीं बता रहा हूँ। एक तो कोर की लाइनें होती हैं कॉइल की, लेकिन जो फोन को ऑन करवाने के लिए कोर वोल्टेज तो खैर सारे ही बनने चाहिए, लेकिन जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं अभी उन्हीं लाइनों पे जा रहा हूँ जो कि आपका वीरज का लाइनें बनाती है। ठीक है,
कौन सा वीरेज की लाइनें बनती है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 2 से 3 कॉइल ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें गोज पोज हो जाएगा। आपको जो मेन वोल्टेज चेक करना है, नहीं बन रहा तो वो क्यों नहीं बन रहा, वो आगे का प्रोसेस है। पर आपको यहाँ पे क्या, जब इसमें वीपीएच आ जाएगा, ठीक है, जब वीपीएच आ जाएगा तो आपको यहाँ पर एक वोल्टेज बनेगा S5 का, जो लाइन होता है S5 की एक वोल्टेज बनेगी। और दूसरा एक जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है S8। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा 6150L है उसका जो आउटपुट है वो C से डिनोट होगा, और जो ये A है ये आपका इससे C जो है वो 6150L से डिनोट होता है, के लिए लिखा गया है, और A जो है वो आपका PM 6150 के लिए लिखा गया है यहाँ पे। पर ये जो स्टेज वोल्टेज है ये आपके इन्हीं पावर आईसीओ से बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वीरेज आउट होता है, पहले हमारे पीएम का जो वीरेज है वो आउट होगा, कौन सा, 6150 का, ठीक है। आपको ये 6150 यहाँ एल से नहीं स्टार्ट करना है, आपको 6150 से स्टार्ट करना है। और यहाँ पे जो मेन कोर के और भी 2-3-4 कॉइलें होंगी, उन सब पे आपको वही 0.98 वोल्ट के करीब में यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर जो आपका S5 है ये आपको 1.2 और 2.8 के करीब का वोल्टेज ये सारा मिलता है। तो ये सारे वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद जब हमारा सेकेंडरी वोल्टेज बनता है, मतलब मैंने आप लोगों को बता रखा है पावर आईसी के 2 वोल्टेज होते हैं, पहला एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब कि हमें जो पावर आईसी का सेकंड आउटपुट कोर के बाद, मतलब आपका जो L1 L2 L3 L5 L6 की जो लाइनें होती हैं वो जो बनती है, ठीक है। वो कौन सा बनेगा, वीरज L1, मतलब आपका जो PM 6150 है और जो PM 6150L है, यहाँ पर आपको वोल्टेज थोड़ी सी कम बनेगी और एक में थोड़ी सी ज्यादा बनेगी, ठीक है। मतलब एक से लगभग 18-20 लाइनें आउट होंगी और एक में लगभग 10 से 11 लाइन आउट होती है। कितनी, 10 से 11 वोल्टेज आपको आउट होती है। जैसे आपका PM 6150 जो है, यहाँ पर आपको कौन कौन से वोल्टेज आउट होंगे, ठीक है। PM 6150 का मैं अभी आप लोगों को बात कर रहा हूँ। अब PM 6150 में हमें क्या क्या मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले PM 6150L के अंदर हम जाते हैं। तो 6150L का जो इनपुट होगा ना, वो यहाँ से जो ये कोर बनेगा, ठीक है, ये वाला जो कोर बनेगा ये जाएगा कहाँ पर, आपके PM 6150L को, ठीक है। और यहाँ से एक वोल्टेज निकलेगा जो कि जाएगा आपका, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं BOB के नाम से, ठीक है। अब यहाँ से जो आपकी लाइनें आउट होती है, ठीक है, 6150L, ये लगभग आपको 11 से 12 लाइनें आउट करता है, जो कि आपका L1 के नाम से होगा, L2 के नाम से होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लेटर चेंज हो जाएंगे। L2 वही 1.8 2.8 ये सारे वोल्टेज होगा। मान के चलो जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि जो PM का है वो C से डिनोट होगा, मतलब ये लाइनें आपको C से, अगर यहाँ पे L1C लिखा है, जैसे आप लोग थेमेटिक खोल के कहीं देखोगे तो वहां पे दिखेगा L1C लिखा है, मतलब वो आपका इस आईसी का आउटपुट है, ठीक है। और अगर ए से लिखा हुआ है मतलब आपका इस आईसी का आउटपुट है, ठीक है। तो ये लगभग आपको 11 से 12 लाइनें होती हैं, जिसमें आपको फोन को ऑन करवाने के लिए L1 से लेके L6 तक के वोल्टेज की जरूरत होती है। L6 तक के वोल्टेज आपको बनने चाहिए, L1 से लेके L6 तक के वोल्टेज आपको बनने चाहिए। चलिए, L1 टू
L6 तक की वोल्टेज जो है वो आपको बनती है L6C। ठीक है, इन लाइनों की वोल्टेज। बाकी ये वोल्टेज कितने हैं कुछ में आपको सेमेटिक पे लिखा होगा, या आप उसको चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से भी, सेमेटिक में देख देख के आपको ये ढूंढना पड़ेगा। मैं सिर्फ इस आईसी का एक सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने यहाँ इसकी एल की लाइनें बता दी। ठीक है, मैं जो है इसको यहाँ से खो देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे की साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं अब क्या करता हूँ, इधर मैं इससे भी कोर आउट होगा, क्योंकि कोर तो इसमें भी है, कॉइल इसके बगल में भी होंगी। ये जो आपका एल लगा हुआ है यहाँ से भी कोर आउट होगा। ठीक है, तो जो यहाँ से कोर आउट होगा इसको डिनोट करेंगे एस सी से। किससे? S1 S2 S3 जो होगा वो सी से। मैंने बोला कि पीएम का जो आउटपुट होगा वो 6150 का जो आउटपुट होगा वो सी से होगा। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? कोई भी बोलिए, माइक अनम्यूट करके। कह रहे हैं सर ऐसे तो समझ में आ रहा है सर डायग्राम में, लेकिन सर बोर्ड में भी ऐसे ही होगा सेम? बोर्ड में आपको डायाग्राम देख के बोर्ड में वोल्टेज को चेक तो करना पड़ेगा ना। अब देखिए, डायाग्राम देखना आपको कैसे है वो तो सेमेटिक में बताते हैं, मतलब जो क्लासेस होती है वहां पे तो हम पूरी सेमेटिक में बताते ही है। जो हमारे स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा डायाग्राम कैसे देखना है। ठीक है, क्योंकि उनको सेमेटिक रीड करना, उसके थ्रू मोबाइल को चेक कैसे करना है, वो सब तो मैंने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में बता रखा है। अब अगर मैं इतना बता रहा हूँ तो उससे क्या होगा कि वो इन लाइनों को बोर्ड में ढूंढ सकते हैं, सेमेटिक के थ्रू ढूंढ सकते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपका ये कम्युनिकेशन इस तरह से बनता है, आपको ये चीजें वहां पर ढूंढनी है। ठीक है, आपको अगर जो चीज नहीं मिलती, फोन को पावर बूट, मतलब आपका जो पावर का बूट सीक्वेंस है वो ऐसे चलता है, ये इस तरह से बनेगा। आपको ये चीजें यहाँ पर मिलनी चाहिए, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आपका फोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है तो सेमेटिक देखना तो आना ही चाहिए। ठीक है ना? सर सेमेटिक लेकिन को मुझे तो एस्टिमेटिक रीड करना आता नहीं है, उसके लिए क्या होगा? आपको सेमेटिक रीड करना नहीं आता है तो 3 दिन की क्लास में तो सेमेटिक नहीं रीड होगी आपसे, क्योंकि मतलब ये तो क्लास में है ना, अपनी क्लास में है ना, क्लास लेकिन ज्वाइन कर लो, तो आप अपना नंबर डाल दीजिए, क्लास ज्वाइन कर लेना। आप चैट में नंबर डाल दीजिए, आप अपना नाम और नंबर। सर कैसे ज्वाइन होगा क्लास? क्लास वो सभी आपको, डिटेल्स वहाँ पे आपको कॉल के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, जो हमारी लाइव क्लासेस चलती है वो रेगुलर जो क्लासेस है उसके लिए आप चैट में नंबर डाल दीजिए, आपको फोन आ जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो भाई पुराने हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा, जिनको सेमेटिक देखना आता है उनको समझ में आ रहा होगा। नहीं सर समझ में तो सब आ रहा है, बशर्ते एस्टिमेटिक बहुत अच्छी तरीके से रीड नहीं कर पाता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है ना? जी सर, ओके सर। चलिए, अब हमें यहाँ पर क्या है कि पहले तो ये वोल्टेज का आउटपुट हो गया। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो यहाँ से 6150 से जो कोर बनेगा, उस कोर में से 2 लाइनें आके आपके पीएमआई 6150 को जाएंगी। किसको? 6150 एल को जाएंगी। ठीक है, और 6150 एल में से जो आपका वोल्टेज आउट होता है वो आपका सेकेंडरी होता है, जो कि हमारा लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 ही होता है। लगभग 10 से 11 लाइनें होती हैं। और ये जो आपके 6150 एल को जो डिनोट किया जाता है अलग अलग सेमेटिक पे, मतलब यहाँ पे कुछ नंबर दिया होगा, अगर उसमें ए है तो इसमें सी होगा, उसमें सी है तो इसमें ए होगा, ऐसे करके यहाँ पे सी करके एक नंबर दिया है। तो मतलब आपको ये समझ जाना है कि ये किस आईसी का आउटपुट है, उससे ये पता लग जाता है। तो अब जो 6150 एल का आउटपुट होगा वो सी से डिनोट किया जाएगा। और ये कितने तरह का, कितने इसमें 10 से 11 वोल्टेज होंगी,
लेकिन आपको फोन ऑन करवाने के लिए L1 से लेके L6 तक की वोल्टेज की जरूरत होती है। L1 से लेके L6 तक के वोल्टेज की जरूरत होती है। ठीक है, L6C तक के वोल्टेज की जरूरत होती है पावर बूट करवाने के लिए इन दोनों आईसी के कॉम्बिनेशन को। ठीक है, जब पहला स्टेप ये यहाँ से कंप्लीट होता है, उसके बाद हम आते हैं PM 6150 में। अब यहाँ पर देखिए, इधर 3 लाइनों का कम्युनिकेशन ये जो बन रहा है, ये किसके लिए बन रहा है? आपका इस पावर आईसी के ये जो सेकेंडरी आउटपुट है 6150L का सेकेंडरी आउटपुट बनाने के लिए ये 3 लाइनें यहाँ पर इन हो रही हैं। ठीक है, जो 6150L का कोर है, अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं इसको और घुमाऊंगा और मैं ये वाला थोड़ा सा यहाँ से इसको मिटा के लाइन हटा देता हूँ। देखो, यहाँ से 2 लाइनें निकली और कहाँ पे गई? इस आईसी से इसके वीरज को आउट करवाने के लिए। कौन से वोल्टेज को आउट करवाने के लिए? रेगुलेट वोल्टेज, मतलब उसको हम बोलते हैं वीरज वाली लाइनों को आउट करवाने के लिए। और यहाँ से जो 2 निकलेंगी ठीक है, यहाँ से जो 2 निकलेंगी वो भी आपको इसमें आएगी, अभी इसमें और आएगी। तो जो PM 6150 है, ये वाली वोल्टेज इसके अंदर भी वापस आएगी, इस पावर आईसी के अंदर भी वापस आएगी, इस पावर आईसी के अंदर भी वापस आएगी। ठीक है, और यहाँ पर 2 वोल्टेज और आएगी अंदर इसके। कौन सी? 2 तो ये लाइन हो गई, S5 और S8। ठीक है, S5 और S8। S8 का जो आउटपुट है वो इस आईसी का होगा, ठीक है लगभग। तो यहाँ पर देखो, 2 तो ये हो गए और उसके बाद यहाँ पर आएगा S4। एक कॉइल और लगी होगी, जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कौन सा आएगा? S4। इसको मैं डाल देता हूँ S4, यहाँ से मैं डाल दिया S5। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा गोज गाछ हो रही है, अभी आप समझ जाओ। ये हो गया S5। 2 आउटपुट इधर से भी गए, ओ सॉरी S3। S5 तो पहले ही मैंने दे रखा है, ये कौन सा होगा? S3। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये VPH, कुछ मॉडलों में BOB के नाम से लाइनें होती है। अगर VPH और VSS ना मिले तो बोलो कि क्या हो गया, वहां पे तो नहीं मिल रहा, तो क्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है BOB के नाम से वो लाइन होती है। तो ये इधर जो 6150 है, PM 6150 जो है, उस 6150 के 4 और एक 5 आउटपुट हो जाएंगे, मतलब 4 इनपुट हो जाएंगे, सॉरी इनपुट हो जाएंगे। यहाँ पर 3 इनपुट थे, जिससे लगभग 11 लाइनें बनती हैं। L1 से लेके L11 या 10 जो भी है, 10 से 11 लाइनें बनती हैं। और इस आईसी में जो मेन PM लिखा हुआ है, PM 6150 है, यहाँ से आपको लगभग 18-20 लाइनें आउट होती है। वीरज की कौन सी? 18 से 20 लाइनें आउट होती है। ठीक है, 18 से 20 लाइन आउट होती है, मतलब एक एग्जांपल के लिए मान के चलो कि 20 लाइन, 18 कुछ भी लाइन आउट हो रही है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये सीक्वेंस में कौन कौन से वोल्टेज इंपॉर्टेंट है। अब जो मेन PM है 6150, उस PM से आपको कौन कौन सा वीरेज लाइन मिलना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी वीरेज की लाइन मिलनी चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जैसे अब यहाँ पर हम चलते हैं, इसमें आपको कौन कौन से लाइनें मिलनी चाहिए वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको एक होगा L10, जो कि A के नाम से डिनोट होगा, लगभग 1.8 का वोल्टेज होता है। सिमेटिक देखोगे तो आपको और अच्छा पता लगेगा। ये सारे L10 का हो जाएगा। L11 हो जाएगा, ये भी A के नाम से ही डिनोट होगा। अगर इधर का C है तो इधर का A के नाम से होगा। और कौन सा होता है? L17। इन लाइनों को आपको ढूंढना है, ठीक है। और ए वहां पर A या B C करके होता है, तो जो मैंने बोला है आपको उसके हिसाब से वहां पे टेस्ट करना है। और कौन सी होगी? L4, ठीक है। ये भी A करके होगा।
मतलब 7 से 8 लाइनें इधर भी होती हैं। अगर आप सेमेटिक देखोगे तो आपको पता लगेगा, लेकिन ये आपको चेक करके ही पता लगता है। वहां पे तो 20 लाइनें हैं। मैं जितना अभी याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। L7 होगा एक, ठीक है, और L8 होगा जो कि MMC के लिए होता है। अगर वो भी नहीं बनेगा तो आपका वोल्टेज नहीं बनेगा। उसके बाद आपको L9 का वोल्टेज होगा, L9 का वोल्टेज होगा। मतलब ये मैंने यहाँ पर 5 2 7 वोल्टेज, मैंने 7 वोल्टेज के करीब 7-8 वोल्टेज के करीब यहाँ पर होगा, किसमें, जो आपके 6150 का आउटपुट होगा, और 6 लाइनें आपका इधर होगा जो आपके 6150 L का आउटपुट होगा। और इसके जो कोर हैं वो इसी तरह से घूमते हैं। बाकी की जो कॉइलें हैं वो आपको सीपीयू के साथ कनेक्टेड होगी। अगर अब मैं इसमें सीपीयू भी बना दूं और अलग लाइन और बना दूं तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी इसमें आप लोगों को समझ में आया कि जो पावर बूट सीक्वेंस है वो किस तरह से बनेगा और यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। देखिए, हमारा फोन, हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि क्लास में, पिछली क्लास में भी बताया कि फोन के 3 तरीके कारण ही होते हैं। चलिए माइक को म्यूट रखिए दिनेश जी, माइक म्यूट रखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या है, हमें फोन को, अगर हम किसी भी डेड फोन को ट्रेस करने आते हैं तो हमें डीसी मशीन से चेक करते हैं या किसी भी चीज से चेक करते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं। या तो वो शॉर्ट की वजह से डेड होगा, या सॉफ्टवेयर एमएमसी रिलेटेड प्रॉब्लम से डेड होगा, शॉर्टिंग या लीकेज होगा, या कहीं पे पावर का वोल्टेज, मतलब पावर से फॉल्ट होगा, ठीक है। तो पावर सेक्शन का जो फॉल्ट है वो मैंने आप लोगों को अभी मीडियाटेक का भी बताया है, और मीडियाटेक के उस जो है प्रैक्टिकल में भी लाइव बोर्ड पे भी चेक करके बताया है बायोसिमेट्रिक के। और अब ये जो हमारा पीएम का कॉम्बिनेशन है इसके बारे में भी बताया है। बाकी आप लोगों को जो हमारी लाइव क्लासेस हैं उसमें आपको 5G जो फोन है जिनमें 5G आईसियाँ 5G मॉडल जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं उनके जो पावर सीक्वेंस है, उनकी जो पावर आईसियाँ लगी हुई है, उसमें कैसे पावर बूट कर रहा है, वो सारी चीजें आप लोगों को लाइव क्लास में बताई जाती है, बताई जाएंगी। क्योंकि अभी तक तो 5G ज्यादा चल ही नहीं रहा था, अब मार्केट में आने लगा है। तो जो जो 2-2 3-3 पावर आईसियां लग रही हैं अभी के फोनों में, 4-4 पावर आईसी लग रही हैं, उनका कैसा कॉम्बिनेशन होता है, वो सारी चीजें आपको क्लास में बताई जाएंगी। अभी ये जो मैंने यहाँ पर बताया है ये पावर आईसी किसी भी मॉडल में लगी होगी, ठीक है ना, आपका किसी भी मॉडल में लगा होगा, आपको इन लाइनों को ट्रेस करना है। अगर ये सारा वोल्टेज बन गया, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया ये सारा वोल्टेज बन गया, मतलब आपका फोन 99% या 100% ऑन होना चाहिए। उसमें फिर प्रॉब्लम किसी सॉफ्टवेयर से या और किसी कारण से वो फोन डेड हो सकता है, बट पावर का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पावर आईसी को आइडेंटिफाई करना है, एक एक लाइन मैंने आपको बताई कि ये वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलने चाहिए। जब तक ये वोल्टेज नहीं मिलेंगे, अगर इसमें से कोई भी वोल्टेज नहीं बना, मतलब आपका फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें कौन सा वोल्टेज कैसे नहीं बनेगा, वो सारी चीजें हम डीसी मशीन से भी आइडिया लगाते हैं, डीसी मशीन की रीडिंग से भी पता लगता है कि किस लाइन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो सारी चीजें तो अलग हो गई। बाकी अभी का ये जो क्लास हुआ इसमें आप लोगों को समझ में आया क्या कैसे बनेगा ये, ठीक है, ये किस तरह से आप इसको चेक करोगे, या अभी का जो ये क्लास हुआ है इसमें से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर ये कह रहे हैं कि ये जो लाइनें हैं सर बैटरी लगा के चेक करनी है कि केबल चार्जिंग केबल लगा के? बैटरी और चार्जर दोनों लगा के। दोनों सर? हाँ, देखिए होता क्या है कि आपको एक बात बताता हूँ, जो फोन विदाउट बैटरी चार्जर लगाने पे लोगो दिखा देते हैं, ठीक है, जो मॉडल विदाउट बैटरी आप चार्जर लगाते हो फोन रीस्टार्ट में चला जाता है, लोगो दिखा देता है,
अगर उसमें आप बैटरी नहीं लगाओगे तो भी आप इन सारी वोल्टेज को चेक कर सकते हो, बशर्ते सिर्फ वो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो फोन बैटरी लगाने के बाद लोगो नहीं दिखाता, विदाउट मतलब बैटरी हटा के सिर्फ चार्जर पे लोगो नहीं दिखाता, ऑन नहीं होता, उसमें आपको बैटरी भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब बैटरी और चार्जर दोनों लगाना पड़ेगा। बैटरी चार्ज भी रहना चाहिए ना सर? हाँ बिल्कुल, चार्ज तो रखना ही है। हेलो ठीक है। सर। और हाँ जी बोलिए। सर जैसे कि कोई पावर ऐसी समझ लो फोन की खराब है, ठीक है, हम उसमें किसी दूसरे सेट की पावर ऐसी लगा देते हैं, तो कैसे पता करें वो ऐसी चालू हो सकती है खराब हो सकती है? तो कैसे उसका चेक करने का सर आपको क्या उसके वोल्टेज ही चेक करना है, वोल्टेज ही चेक करना है। जीआर वैल्यू के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन वहां पे बहुत टाइम लगेगा। आप उस आईसी को लगा के डीसी मशीन से उसकी रीडिंग, आपको रिपेयरिंग मतलब आपको पावर आईसी का बूट सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अब यहाँ पे क्या है, 8-10 लाइनें है ना, आप पावर आईसी लगाते हो और इन 8-10 लाइनों को चेक कर लो। अगर ये सारी बन रही है मतलब आपका पावर आईसी ओके है, नहीं बन बिना रही है लगाए? तो 3 कारण हो सकता है। अरे बिना लगाए कैसे यार, सर बिना मतलब लगाए ये तो आप कैसे आईसी को नहीं चेक कर सकते ना। मैं यही जानना चाहता हूँ सर, हाँ नहीं, क्योंकि सर बिना लगाए तो फिर चाइना से मशीन मंगानी पड़ेगी आईसी टेस्टर, उसमें आईसी जैसे बिठाओ नहीं वो लाइट अपने देती है। ईएमएम से चेक करने के लिए अपने के पास वो कंप्यूटर से चेक हो जाते हैं यूएफए के अंदर, ठीक है, कि उसकी कितनी हेल्थ है, सही है खराब है, हाँ पर तो पावर पता। आईसी नहीं चेक होगी अभी, पावर आईसी के लिए मशीन अपने पास तो नहीं है, बाकी होती है, चाइना में होती है। थैंक यू सर। हाँ चलिए, मैं अभी अभी का क्लास में सबको इसमें कुछ समझ में आया या नहीं आया, क्लास कैसे लगी ये सर मैं बहुत तो अच्छी बोले लगी। मत।